डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर अमरीकी हुकूमत के ओहदेदारों की वजाहतें। सदर ट्रंप ने गजा के इलाके की तामीर नौ की बात की है। ट्रंप ने गजा की तामीर नौ की जिम्मेदारी लेने की पेशकश की है। गजा की तामीर नौ के वक्त फ़लस्तीनियों को कहीं और जाकर रहने की ज़रूरत पेश आएगी। सदर ट्रंप की पेशकश मुनफरद है, इस पर सोचना चाहिए। पेशकश कोई दुश्मन इकदाम नहीं है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो। अमरीकी सदर ने अभी तक गजा में फ़ौज भेजने का इरादा नहीं किया। सदर ट्रंप गजा की तामीर नौ फ़लस्तीनियों की आर्जी मुंतकली के लिए पुरअज़्म है। सदर चाहते हैं कि फ़लस्तीनी अवाम ऐसी जगह रहें जहाँ अमन हो। तर्जमान वाइट हाउस। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर सऊदी अरब इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम नहीं करेगा। सऊदी अरब का फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के हवाले से मौक़िफ़ अटल और गैर मुतज़लज़ल है। सऊदी अरब का डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर दो टोक ऐलान। चीन के गजा की पट्टी से फ़लस्तीनियों के जबरी इनखला की मुखालफत। फ़लस्तीन पर फ़लस्तीनियों की हुक्मरानी बुनियादी उसूल है। गजा के शहरियों की किसी और जगह जबरी मुंतकली के मुखालिफ हैं। चीनी वज़ारत ख़ारजा। गजा पर सदर ट्रंप के कब्जे का बयान इश्ताल अंगेज़ और शर्मनाक है। सदर ट्रंप का बयान बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। मकबूजा इलाके से फ़लस्तीनियों को जबरी बेदखल करना जंगी जुर्म है। एमनेस्टी इंटरनेशनल। ट्रंप के गजा पर कब्जे के बयान के खिलाफ फ़लस्तीनी हामियों का वाइट हाउस के बाहर मुजाहरा। ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन ने गजा बराए फ़रोख्त नहीं के नारे लगाए। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनी परचम और प्ले कार्ड उठा रखे थे। प्ले कार्ड पर आज़ाद आज़ाद फ़लस्तीन और जंगी मुजरमों के मेज़बानी बंद करो के नारे दर्ज थे। ट्रंप के गजा से मुतालिक बयान पर हमास और फ़लस्तीनियों का सख्त रद्द-ए-अमल। हमास ने ट्रंप के बयान को खित्ते में मज़ीद कशीदगी पैदा करने की साजिश करार दे दिया। किसी भी सूरत अपनी सरजमीन से बेदखली कबूल नहीं करेंगे। ये मनसूबा इसराइली कब्जे और जारहियत को मज़ीद तोल देने की कोशिश है। तर्जमान हमास का शदीद रद्द-ए-अमल। किसी सूरत अपनी सरजमीन छोड़कर मिस्र या उर्दन मुंतकिल नहीं होंगे। गजा कचरा नहीं, हमारी ज़मीन है। फ़लस्तीनी अवाम ने मनसूबे को अपने हकूक़ पर एक और हमला करार दे दिया। अमरीकी सदर के गजा पर बयान पर दुनिया भर से सख्त रद्द-ए-अमल। गजा से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। इस किस्म के बयानात देकर हालात को मज़ीद ख़राब न किया जाए। गजा तनाज़ा के हल की तलाश में मामले को संगीन न किया जाए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस। ट्रंप का बयान मकबूजा मगरबी किनारे पर मुकम्मल कंट्रोल का इसराइली मनसूबा है। रूस फ़लस्तीनी आबादी की जबरी नकल मकानी की मुखालफत का अदा करते हैं। फ्रांस ट्रंप का मनसूबा नाकाबिल कबूल है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा। गजा मुस्तक़बिल की फ़लस्तीनी रियासत का लाज़मी हिस्सा है। गजा में अमन के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। यूरोपीय यूनियन। अमरीकी सदर का गजा पर कब्जे का बयान मुजरमाना है। हिज़्बुल्लाह। गजा की पट्टी से इसराइली कब्जा मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए। फ़लस्तीन पर फ़लस्तीनियों का हक़ है। इसराइल एक सेहूनी कब्ज़े का नाम है। इसराइली कब्ज़े को आज तक फ़लस्तीन ने तस्लीम नहीं किया। ये एक हसास मामला है, पूरी उम्मत मुस्लिमा का मसला है। ट्रंप बयान पर हुकूमत वाज़ेह मौक़िफ़ लाकर कौम के ज़मीर की तर्जमानी करे। सरबराह JUI मौलाना फ़ज़लुर रहमान का ट्रंप की गजा बारे हर्जा सराई पर सख्त रद्द-ए-अमल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दुआया नाश्ते की तकरीब में शिरकत। बिलावल भुट्टो खुसूसी दावत पर अमरीका पहुंचे। रवायती नाश्ते में दुनिया भर के अहम सियासी रहनुमा और दीगर शख्सियात भी मौजूद थीं। रवायती नाश्ते पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी की अहम मुलाकातें मुतवक्के। आइंदा माह बिलावल भुट्टो चीन और यूरोप के दौरे भी करेंगे। हम पहले चीन फिर किसी और के इत्तेहादी हैं। चीन और हमारी सरहदें मिलती हैं। चीन पाकिस्तान सरहदें एक बकिया हज़ारों मील दूर हैं। ये कहना कि पड़ोसी से करीब कोई और है गलत होगा। सदर मुमलिकत के चीन के सदर शी जिनपिंग के दरमियान मुलाकात में गुफ्तगू। सदर आसिफ अली ज़रदारी की बीजिंग में चीन के अजीम अवामी हाल आमद। चीनी सदर ने पुरतबाक इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और चीन के कौमी तराने बजाए गए।
चीन की मुसल्लह अफवाज के चाक-चौबंद दस्ते ने सलामी दी। दोनों मुल्कों के सदूर ने वफूद का तारुफ कराया। सदर आसिफ अली जरदारी की चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मुश्तरका दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी अमूर पर भी गुफ्तगू। शराकतदारी के दायराकार को मजीद वसअत देने के मौके पर गौर। चीन की मिसाली तरक्की और खुशहाली चीनी क़यादत के विजन और अवाम की फ़ालियत का मजहर है। सदर ममलिकत का आलमी तरक्की में चीन के ताउन पर सदर शी जिनपिंग को खिराज तहसीन। सदर जरदारी की चीनी हम मनसूब को दौरे पाकिस्तान की दावत। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। सदर जरदारी और चीनी सदर शी जिनपिंग भी तकरीब में मौजूद। दोनों मुल्कों में IT, सेहत, तवानाई, इक़्तिसादी तरक्की और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। सदर जरदारी की चीन के चेयरमैन कायम कमेटी नेशनल पीपल्स कांग्रेस से भी मुलाकात। अमली ताउन मजीद गहरा करने के लिए आला सतह के तबादलों की ज़रूरत पर जोर। चीनी सदर शी जिनपिंग से मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुतालिक आगाह किया। मोहसिन नकवी ने चीनी सदर को दहशतगर्दी के खिलाफ इकदाम से आगाह किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बीजिंग में चीनी मनसब क्यू जिन से मुलाकात हुई। सरहदों को महफूज बनाने के लिए ताउन पर बातचीत। पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्सेस के लिए जदीद टेक्नोलॉजी की फराहमी पर भी गुफ्तगू। इंटेलिजेंस शेयरिंग को मज़ीद बेहतर बनाने पर इत्तफाक। पुलिस के लिए जदीद आलात और टेक्नोलॉजी के हुसूल पर तबादला ख्याल। बीजिंग पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस में ताउन बढ़ाने का फैसला। दोनों रहनुमाओं का जनवरी में जॉइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चीनी मनसूब को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आर्मी चीफ का पुख्ता अज़्म का इजहार। कश्मीर के लिए 3 जंगें लड़ी, 10 और भी लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे। कश्मीर एक दिन आज़ाद और पाकिस्तान का हिस्सा होगा। कश्मीर और पाकिस्तान का रिश्ता लाज़िम मलज़ूम है। भारत के जुल्म से कश्मीरियों का अज़्म मुतज़लज़ल नहीं हुआ। कश्मीरियों के हक़ खुद आरादियत की जदोजहद को तक़वियत मिली। पाकिस्तान भारतीय जबर के खिलाफ कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेगा। थोड़े अरसे तक मकबूजा कश्मीर में ज़्यादती कर सकते हो, मगर हमेशा के लिए नहीं। अगर हम मुत्तहिद और मजबूत रहे तो हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। आर्मी चीफ सैयद जनरल आसिम मुनीर का 2 टोक ऐलान। कश्मीरियों से भरपूर यकजहती का इजहार। आर्मी चीफ का मुसल्लह अफवाज की जंगी तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि किसी भी जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाक फौज हर कीमत पर मादरे वतन की दिफा के लिए तैयार है। आर्मी चीफ ने यादगार शोधा पर फूलों की चादर चढ़ाई। आर्मी चीफ की कश्मीर में तैनात अफसरों और सिपाहियों की तारीफ। PTI के 8 फरवरी को जलसा, 19 फरवरी को लॉन्ग मार्च की कॉल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तहरीक इंसाफ को आड़े हाथों ले लिया। PTI ने 8 फरवरी को लाहौर में जलसे की इजाज़त मांग ली। याद रहे कि 8 फरवरी को लाहौर में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का पहला मैच है। PTI ने 19 फरवरी को लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी। याद रहे कि 19 फरवरी को पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच है। ये पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी के मैच छीनने की वतन दुश्मन कोशिश है। ऐसा पाकिस्तान को क्रिकेट के मैदान में तन्हा और शर्मिंदा करने के लिए किया जा रहा है। अपने सियासी मफादात के लिए बानी PTI इस कदर गिर सकते हैं, शायद इसके सपोर्टर भी नहीं सोच सकते। ख्वाजा आसिफ का बयान। बानी PTI को आर्मी चीफ को खत नहीं लिखना चाहिए था। बानी PTI को आर्मी चीफ के बजाय अवाम को खत लिखना चाहिए था। अपोजिशन एक सोच पर मुत्तफिक हो रही है। बात ग्रैंड अलायंस की तरफ जा रही है। 26वीं तरमीम में मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत को कंधा नहीं दिया, बल्कि मुल्क को बड़ी खराबी से बचाया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद का खान अब्बासी की प्रोग्राम दुनिया में बुखारी के साथ में गुफ्तगू। वज़ीर आला मुराद अली शाह की वफ्द के हमरा चीनी कंपनी नोरेंको और दीगर हुक्काम से मुलाकातें। कराची सर्कुलर रेलवे, थरकोल एनर्जी, इलेक्ट्रिक बसों, इलेक्ट्रिक टैक्सियों और दीगर मनसूबों पर तबादला ख्याल। मुश्तरका मफादात और मुस्तकबिल के मनसूबों पर भी तफसीली गुफ्तगू। चीनी मनसूबे मुल्क भर में नए मौक़े पैदा करने का जरिया बनेंगे। न सिर्फ सिंध बल्कि पाकिस्तान की मईशत को भी फ़रोग़ मिलेगा। मुराद अली शाह की गुफ्तगू। शर्जील इनाम मेमन की बीजिंग में चीनी
ईवी बस मैन्युफैक्चरर से मुलाकात, सीनियर सूबाई वजीर की सिंध में सरमायाकारी की दावत। हुकूमत पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने और कार्बन के अखराज में कमी लाने के लिए कोशा है। हुकूमत सिंध सरमायाकारों को टैक्स में रियायत, ज़मीन की फराहमी और रेगुलेटरी मंजूरी के अमल को आसान बनाने समेत हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। कराची में ईवी बस प्लांट के क़याम से रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान इंतकाल कर गए हैं। 88 साला प्रिंस करीम आगा खान का इंतकाल पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में हुआ। प्रिंस करीम आगा खान इस्माइली कम्युनिटी के 49वें इमाम थे। इस्माइली कम्युनिटी के नए रूहानी पेशवा के नाम का ऐलान प्रिंस रहीमुल हुसैनी आगा खान इस्माइली कम्युनिटी के 50वें इमाम बन गए। जानशीन की नामजदगी प्रिंस करीम आगा खान ने अपनी वसीयत में की थी। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर 3 रोज़ा शोक का ऐलान। पीपल्स पार्टी ने 3 रोज़ा शोक का ऐलान कर दिया। महंगा सोना मजीद महंगा, कीमत 3 लाख रुपए फी तोला के करीब। सराफा बाजार में सोने की कीमत में मजीद 5,300 रुपये इजाफा। सोने की फी तोला कीमत 2,99,600 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। FIA लाहौर जोन की कार्रवाइयाँ, वीज़ा फ्रॉड और इंसानी स्मगलिंग में मुलविस इश्तिहारी समेत 2 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजमान की शनाख्त जाहिद मुस्तफ़ा और अमजद भट्टी के नाम से हुई है। गिरफ्तार मुलजमान सादालू शहरियों से वीज़ा फ्रॉड करने में मुलविस पाए गए। इटली जाने की ख्वाहिशमंद 4 नौजवानों पर ईरान में तशद्दुद का मामला। FIA के इंसानी स्मगलर्स की गिरफ्तारी के लिए छापे, कोई गिरफ्तारी अमल में ना आई। अमेरिका में ख़वातीन स्पोर्ट्स में मर्दों की शमूलियत पर पाबंदी आयद। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। ख़वातीन खिलाड़ियों के हकूक़ के लिए जारी जंग आज ख़त्म हो गई है। पेरिस ओलंपिक्स में मर्द बॉक्सर्स ने ख़वातीन की जगह मुकाबला लड़ा था। अमेरिकी सदर का वाशिंगटन में ख़वातीन की तकरीब से खिताब।